मित्रों, ओम श्री गणेशाय नमः। भगवान गणेश जी की कृपा से आज का दिन आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए। इसी मंगल कामना के साथ आइए जानते हैं सोमवार यानी कि 8 जून 2026 का संपूर्ण व्यवस्थित और बिल्कुल सटीक पंचांग। दोस्तों, हमारा यह पंचांग विभिन्न सांस्कृतिक विषय विद्वानों द्वारा प्रकाशित प्रामाणिक पंचांगों पर आधारित है। इसलिए आप जो जानकारी जहां प्राप्त करते हैं वह पूरी तरह विश्वसनीय होती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आइए जानते हैं आज का संपूर्ण व्यवस्थित और सटीक पंचांग। आज है सोमवार यानी कि 8 जून 2026, विक्रम संवत 2083, शक संवत 1948, कली संवत 5128, पक्ष कृष्ण पक्ष, ऋतु ग्रीष्म ऋतु, आयन उत्तरायण। मास की बात करें तो पूर्णिमा और अमावस्या के अनुसार अधिक ज्येष्ठ मास यानी कि पुरुषोत्तम मास और सूर्य संक्रांति के अनुसार ज्येष्ठ मास रहने वाला है। तिथि की बात करें तो आज अष्टमी तिथि रात्रि 3:23 तक, उसके बाद नवमी तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र रहेगा शतभिषा नक्षत्र सुबह 9:09 तक, उसके बाद पूर्व भाद्रपद नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। करण आज का बालव करण दिन के 3:29 तक, उसके बाद कौलव करण रात्रि 3:23 तक, उसके बाद तैतिल करण प्रारंभ हो जाएगा। योग आज का विष्कंभ योग रहेगा सुबह 9:28 तक, उसके बाद प्रीति योग आरंभ हो जाएगा। चंद्रमा कुंभ राशि में विराजित रहेंगे रात्रि 3:36 तक, उसके बाद चंद्रमा का मीन राशि में प्रवेश हो जाएगा। सूर्य राशि वृषभ राशि। सूर्य नक्षत्र की बात करें तो आज सूर्य रोहिणी नक्षत्र में दिन के 1:39 तक विराजित रहेंगे, उसके बाद सूर्य का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश हो जाएगा। सूर्योदय सुबह के 5:23 पे, सूर्यास्त शाम के 7:18 पे, चंद्रोदय रात्रि के 12:46 पे, चंद्रास्त दिन के 12:11 पे। व्रत त्योहार की बात करें तो पुरुषोत्तम मास के अलावा आज अधिक कृष्ण जन्माष्टमी है। आइए जानते हैं आज के शुभ और विशेष मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:02 से लेकर सुबह के 4:42 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त में किसी प्रकार के भी ध्यान के संबंधित कार्य आप करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:52 से लेकर दिन के 12:48 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त में कोई भी छोटा मोटा कार्य आप आरंभ करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। विजय मुहूर्त दिन के 2:39 से लेकर दिन के 3:35 तक रहेगा। विजय मुहूर्त में केस जहाँ सरकारी कार्य करने के लिए बहुत ही उत्तम समय होता है। गोधूली मुहूर्त शाम के 7:16 से लेकर शाम के 7:37 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त माता लक्ष्मी के आगमन का एक शुभ समय होता है, इसलिए इस समय घर में प्रकाश रखें और दीपक जलाएं। प्रदोष काल शाम के 7:18 से लेकर रात्रि के 9:32 तक रहेगा। प्रदोष काल भगवान शिव की पूजा आराधना करने के लिए बहुत ही उत्तम समय होता है। निश्चित काल रात्रि 12 बजे से लेकर रात्रि के 12:40 तक रहेगा। निश्चित काल मध्य रात्रि का एक विशेष मुहूर्त होता है, जिसमें मध्य रात्रि में होने वाले सभी पूजा पाठ किए जाते हैं। आइए जानते हैं आज के शुभ चौघड़िया की स्थिति। चार समय दिन के 2:05 से लेकर शाम के 3:49 तक। लाभ समय शाम के 3:49 से लेकर शाम के 5:33 तक। अमृत समय सुबह के 5:23 से लेकर सुबह के 7:07 तक। शुभ समय सुबह के 8:52 से लेकर दिन के 10:36 तक रहेगा। आइए जानते हैं आज के राहु काल और अन्य अशुभ मुहूर्त। राहु काल सुबह के 7:07 से लेकर सुबह के 8:52 तक रहेगा। राहु काल में कोई भी नया कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए। गुलिक काल दिन के 2:05 से लेकर शाम के 3:49 तक रहेगा। इस समय में भी कोई नया कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए। आज दिशा शूल पूर्व दिशा में है, इसलिए पूर्व दिशा में यात्रा करने से बचें, अन्यथा हानि हो सकती है। और अगर यात्रा जरूरी हो तो थोड़ा सा मीठा दही खाकर यात्रा आरंभ करनी चाहिए, इससे दोष कम हो जाता है और सफलता के योग बनते हैं। आइए जानते हैं आज के लगन की स्थिति। वृश्चिक लगन सुबह के 3:59 से लेकर सुबह के 5:55 तक। मिथुन लगन सुबह के 5:55 से लेकर सुबह के 8:10 तक। कर्क लगन सुबह के 8:10 से लेकर दिन के 10:30 तक। सिंह लगन दिन के 10:30 से लेकर दिन के 12:47 तक। कन्या लगन दिन के 12:47 से लेकर दिन के 3:04 तक। तुला लगन दिन के 3:04 से लेकर शाम के 5:23 तक। वृश्चिक लगन शाम के 5:23 से लेकर शाम के 7:42 तक। धनु लगन शाम के 7:42 से लेकर रात्रि के 9:46 तक। मकर लगन रात्रि के 9:46 से लेकर रात्रि के 11:38 तक। कुंभ लगन रात्रि के 11:38 से लेकर रात्रि के 12:55 तक। मीन लगन रात्रि के 12:55 से लेकर रात्रि के 2:20 तक। मेष लगन रात्रि के 2:20 से लेकर सुबह के 3:56 तक रहने वाला है। तो मित्रों, यह था आज का संपूर्ण सटीक और विस्तृत पंचांग। और अगर आप चाहते हैं कि रोज आपको ऐसा ही सटीक पंचांग और धार्मिक ज्ञान मिलता रहे तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और कमेंट में जय माता दी जय श्री गणेश जरूर लिखें। आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत प्रेरणा देता है। इसी तरह जुड़े रहिए हमारे धारा के साथ, जहाँ ज्ञान भी है, श्रद्धा भी है और आस्था भी। जय माता दी।